आप विपक्ष में हैं, ठीक है, इंटरनल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, सर आंखों पर आपकी पॉलिटिक्स, लेकिन भाई जब दूसरा आपको इंटेंशनली टारगेट कर रहा हो और आप चाहते हैं कि देश के किसानों के और मछुआरों के हितों से समझौता कर ले भारत सरकार और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्हीं की शर्तों पर ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, क्यों आप हमें मिलाते दिख रहे हैं? इस पे जवाब देता हूं। बोलिए। ये बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल सवाल है आपने जो पूछा। जी, बेसिकली जिस तरह से आपने पूछा, इस तरह से लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारे किसानों के खिलाफ है। वो कहती है कि भाई आप इनके से समझौता कर लो। बिल्कुल गलत। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपने पहले से ही टफ स्टैंड क्यों नहीं लिया? आपकी तो हमेशा बोलती बंद होती है जब भी डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं, और अब आप कहते हैं कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो असली जयशंकर जी ने जो बात बोली वो बहुत जरूरी है घर पे बैठे लोग जो है वो समझ पाए कि ये जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी, उसको मोदी जी ने कुछ लोगों के हवाले कर दिया, कुछ बड़े बड़े उद्योगपति उनके हवाले कर दिया, और वहां से फिर 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त का राशन देते हैं। एक साइड से उद्योगपतियों के हवाले इकोनॉमी कर दी, दूसरी साइड से कहते हैं हमने तो आपको मुफ्त का राशन दे दिया। वो कौन सा ताकतवर मुल्क है जहां पर 80 करोड़ लोग? अजय आलोक जवाब। ओके अजय आलोक जवाब। क्या इकोनॉमी बनाई है? ठीक है अजय आलोक, हमें लड़ाई करनी है, जवाब दीजिए। वो छोड़िए, हम थोड़ी छोड़ देंगे। देखिए सलमान कहता रहे जो भी कहे, लेकिन हम बत्तमीजी उनकी नहीं मानते। नहीं, बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीजी कोई कर नहीं सकता। और दूसरी बात है कि यहाँ पर बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है। यहाँ पर आपने अपना पक्ष रख दिया, आप जवाब दीजिए अजय आलोक। सलमान भाई ने मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं सुना। सलमान भाई थोड़ा डिबेट में दूसरे को भी सुन लिया कीजिए। एक तरफा बोलने की आदत पूरी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी को लगी हुई है। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि हम टोटल एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया का, सुनिए ना, आपने अभी कहा कि हम 18% एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। गलत नहीं, ट्रू, टोटल एक्सपोर्ट 825 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर्स का है। सुनिए इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। अब एक मिनट बीच में नहीं बोल रहा था मैं आपके। आप गलत बात थोड़ी कह सकते हैं। हिंदुस्तान को ऑफिशियल डेटा है, आपकी गवर्नमेंट का डेटा है। क्या कहते हैं आप? 820। अरे भैया 2024 डेटा दे रहा हूं। आपने झूठ फैलाते हैं। जी आपका टर्न आएगा तो आप बोलिएगा, आप डेटा भी काट दीजिएगा और अपनी बात भी रखिएगा। कम से कम 20 सेकंड बोल तो लीजिए। जब वो बोल लेंगे तो आपको ज्यादा होगा काउंटर करने के लिए। अजय आलोक, अब बदतमीजी कौन कर रहा है? गौरव, बदतमीजी कौन कर रहा है? आपको समझ में आ गया ना? नहीं, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। $825 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट है। अमेरिका को $84.6 बिलियन का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। कितने हो गए? 11% भी नहीं हुए, 10.5% हुए। कांग्रेस ही ले गया 18% पे। अरे अपने जमाने में आप कितना करते थे 2014 तक? वो भी डेटा दीजिए ना। टोटल इंडिया का एक्सपोर्ट $325 का था, $325 बिलियन का। 2 गुना से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं। अजय जी आपने अभी एक डेटा दिया था। अजय जी एक मिनट अजय जी आपने अभी डेटा दिया था। हमारा देखिए करीब 180 बिलियन डॉलर का भारत अमेरिका के साथ वो ट्रेड रिलेशनशिप है। 40-45 बिलियन डॉलर का हमारा 84 बिलियन डॉलर, 45 बिलियन डॉलर का सरप्लस है ना। 84 बिलियन डॉलर्स का 84 हम करते हैं और 40 वो करता है, जिसमें 45 हम सरप्लस में। हमारा उनसे सरप्लस। तो क्या भारत सरकार इस 50 हम भारत सरप्लस में? सर भारत 45 to 50 बिलियन डॉलर सरप्लस में है। तो भारत सरकार क्या इस सरप्लस को कुर्बान करने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं कुर्बान करेंगे। आपको क्या लगता है कुर्बान हो जाएगा? आप ये देखिए कि ट्रंप 1 कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट हिम। लेकिन इस अनिश्चितता के साथ हम अपनी डिप्लोमेसी को ट्रेड नहीं कर सकते। जो उसकाया जा रहा है बार बार कांग्रेस पार्टी का कि ट्रंप बेइज्जत कर रहा है, जवाब दो, गाली दे दें, तोड़ दें सारी ये कूटनीति, खत्म कर दें। अकल को वही ट्रंप आज से 1 महीने के बाद सारी टैरिफ वापस 8% पे ले आएगा, तब क्या करेंगे? कूटनीति तो अभी भी आपकी कौन सी कामयाब दिख रही है? अभी भी कौन सा ट्रंप हमारे फेवर में काम कर रहा है? चीज नहीं होती है कूटनीति। अभी भी कौन सी कामयाब दिख रही है अजय जी? भाई हमारे फेवर में आज की तारीख में कोई 25 तारीख को उनका एक दल आ रहा है ट्रेड नेगोशिएशन करने के लिए। रशिया और अमेरिका की भी बात हो रही है। इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, इट्स नो मोर अ बाइलैटरल वर्ल्ड। बाइपोलर नहीं है ये। ठीक है, दुनिया 2 धड़ों में नहीं बटी हुई है। ठीक है, ओके जयशंकर, नहीं सलमान भाई जयशंकर 20 सेकंड बोल लीजिए, फिर जयशंकर जी बोलिए 10 सेकंड। मैं आलोक जी, अजय जी, मैं आपके लिए कह रहा हूं। मैं CNBC का आपको एक पॉइंट पढ़ के देता हूं। India counts the US as its single largest export partner, with nearly 20% of its exports going to the US in the year ended March 2025.
ओके ठीक है Please. अजय अरे आलोक आप जवाब गलत बात मत CNBC बोलिए। पढ़ रहे हैं, Please. आप CNBC पढ़ रहे हैं, भाई मैं RBI पढ़ रहा हूं। दोनों में अंतर है। कोट एनी आप प्राइवेट CNBC पढ़ ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, अरे 20% आप मानने के लिए तैयार नहीं है, आप कैसी बात करते हैं? डोंट कोट एनी प्राइवेट कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन। सर सरकारी आंकड़ा है तो प्लीज मैं कोट करिए। RBI पढ़ रहा हूं, अगर सरकार का है, अमेरिका की सरकार का, भारत सरकार का तो कोट कीजिए, लेकिन इस बीच जयशंकर जी देख लीजिए, सलमान जी भी है 2-3 मिनट हमारे पास। जयशंकर जी नहीं, बहुत गलत दिशा में जा रही है बहस। तो देखिए बात क्या है, ये बात समझने की है। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं करेंगे, अच्छी बात है। जब ट्रेड समझौता होगा अमेरिका और भारत के बीच में, उस समय देख लिया जाएगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये कही कि साहब ये इसका कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे व्यक्तिगत रूप से कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी ये मुझे मालूम है। अब कौन सी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी ये तो उनको साफ करना चाहिए ना, क्योंकि वो व्यक्तिगत नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री को क्या व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी, क्या अडानी के बिजनेस इंटरेस्ट पर असर पड़ेगा, क्या होगा, इसको बताना चाहिए। और दूसरी बात, जब मैं कह रहा था, जल्दी खत्म कीजिए, समय खत्म है। जिसपे वो अजय आलोक जी कह रहे थे, हमने कहा कि भाई आप भी कर सकते हैं ना, जो आप इंपोर्ट करते हैं उस पर अपना ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, अपना टैरिफ लगा सकते हैं। या दूसरा यह है कि देखिए जो हम टैरिफ, ठीक है हर्षवर्धन जी, क्या ये विकल्प है जो एक सेकंड, बस एक सेकंड कह रहा था, जल्दी 5 सेकंड कि भाई आपके पास जो है, जो आप चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, आप एक काम कर दीजिए ना, ठीक है जयशंकर जी, ठीक है बीफ सप्लाई, बीफ का एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए। सुनिए, बीफ का एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए, समझिए, तो गौ माता की रक्षा भी हो जाएगी, गो भक्त भी खुश हो जाएंगे। बात यहाँ हो रही है और सामान्य समझदारी होती है, ऐसे थोड़ी नहीं चलता है। हम प्लस में हम कहें कि हम यहाँ जो कंपनियां आ रही हैं उनको रोक दें, चाइना से भी थोड़ा सबक लेना चाहिए। 80 के दशक में हमारे देश की सरकारों ने ऐसे ही गैर समझदारी वाले निर्णय लिए, अब नहीं लिए। सर, और फिर मैं कह रहा हूं, हम उस मार्केट को छोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम सर, जितना संभव होगा इस मल्टीपोलर वर्ल्ड का लाभ लेने जा रहे हैं। हम उस सिचुएशन में चलिए देखते हैं हम क्या लेने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप हमको क्या देने जा रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत को दिया वो एक झटका जैसा है, अब आगे कैसे इससे उबरते हैं आने वाला वक्त बताएगा।